के कविता की रिहाई, जेल के बाहर जज्बाती मनाजिर। मैंने कोई काम गलत नहीं किया, खुद को बेगुनाह साबित करूंगी। मुसीबत के वक्त में मेरा और मेरे ख़ानदान का साथ देने वाले हर फर्द से इजहार तशक्कुर। के कविता रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस आज रात तिहाड़ जेल से रिहा हुई। इस मौके पर जेल के बाहर जज्बाती मनाजिर देखे गए। के कविता अपने अरकान ख़ानदान और पार्टी कायदीन व कारकुनों को देखकर जज्बात से मगलूब हो गईं और अश्कबार हुईं। जेल के बाहर कविता के शोहर अनिल, उनके फर्जंद के अलावा कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव, हरीश राव, सुरेश रेड्डी और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जैसे ही कविता जेल से बाहर आईं, बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने फ़र्ते मसरत से नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि वो 18 बरस से सियासत में हैं। जिद्दोजहद उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अपने सियासी कैरियर में वो कई नशेब व फराज देखी हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मेरा और मेरे ख़ानदान का साथ देने वाले हर फर्द का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि मैं केसीआर की दुख्तर हूँ, गलत काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर जेल में डाला गया। कविता ने पुरजोश अंदाज में जय तेलंगाना का नारा भी लगाया। वहाँ मौजूद हुजूम भी फ़र्ते मसरत से सरशार नारे लगाने लगा। कविता ने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ताहम मेरे खिलाफ सियासी खेल खेला गया और मुझे 5.5 माह तक जेल में कैद किया गया। कविता ने मुखालिफिन को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि उन्हें और उनके अरकान ख़ानदान को मुश्किलात से दो चार करने वालों को सूद समेत जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं दुख्तर केसीआर और दुख्तर तेलंगाना हूँ। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे बिलावजह जेल में महरूस किया गया। हम अज़्म हौसले के साथ काम करेंगे। हम किसी से खौफज़दा नहीं हैं। हम कानूनी जंग जारी रखेंगे। कविता ने कहा कि वो खुद को बेगुनाह साबित करेंगी। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। అందరికీ నమస్కారం। 5.5 నెలల తర్వాత మీ అందరినీ కలవడం చాలా సంతోషం। ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ మీడియా మిత్రులకు హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు। 18 సంవత్సరాలు నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను। ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు చూశాను। కానీ పర్సనల్గా నాకైనా నా కుటుంబానికైనా ఒక తల్లిగా పిల్లల్ని వదిలి 5.5 నెలలు ఉండడం అన్నది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం। ఇటువంటి ఇబ్బందులకు నన్ను నా కుటుంబాన్ని పాలు చేసిన వారికి తప్పకుండా వడ్డీ సమేతంగా చెల్లిస్తాం। సమయం వస్తుంది, తప్పకుండా చెల్లిస్తాం। అదేవిధంగా ఇటువంటి కష్ట సమయంలో మాకు మా కుటుంబానికి తోడున్నటువంటి వారందరికీ హృదయపూర్వకంగా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము। అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। आप सभी को मेरा धन्यवाद। 5.5 महीने के बाद आज फैमिली से, मेरे बेटे से, पति से, मेरे भाई से, सबसे मिलके थोड़ा हम भावुक हो गए हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। ఎవరి గురించి చెప్పే అవసరం లేదు। మనము, నేను తెలంగాణ బిడ్డను, నేను కేసీఆర్ బిడ్డను, నేను తప్పు చేసే ప్రసక్తే లేదు। నేను మొండిదాన్ని, మంచిదాన్ని, అనవసరంగా జైలుకు పంపి నన్ను జగమొండిని చేసిండ్రు। ఇంకా ప్రజాక్షేత్రంలో గట్టిగా పనిచేస్తాం, కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తాం, అందరితో కూడా నిలబడి ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం। We were always tough, we are fighters, we will fight it out legally, we will fight it out politically, we were always tough,
sending us to jail illegally. They've only made BRS and KCR's team unbreakable. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind.